तो ये देखिए, ये ना मैंने सोयाबीन जो है कल शाम को भिगो दिए थे और ये ना बहुत अच्छे से भीग चुके हैं और इसको ना मैं धो रही हूँ ताकि इसका जो छिलका है ना ये अलग हो जाए। तो कुछ हद तक हो चुका है छिलका अलग ना इसमें, और कुछ जो है वो रहता है। तो इसमें जो है ये सोयाबीन है ना, ये काले और सफ़ेद दोनों तरह के थे इसमें, तो इसलिए ये आपको बीच में काले काले भी दिख रहे हैं और इसका पानी जो है ना वो काला दिख रहा है। तो इसका कुछ नहीं होता है, काले रंग का भी होता है सोयाबीन, हमारे बोलते हैं इसको भॉट। तो इसको मैं तड़े रही हूँ ऐसे ऐसे करके ना, और ये देखिए छिलके मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं इसके। तो ऐसे करके इसके छिलके जो है निकलते हैं। ये देखिए जैसे अभी ये इतने सारे छिलके और निकल गए, 2-3 दाने भी आ गए इसमें, तो निकाल लूँगी मैं साइड फिर से। तो पूरा सफ़ेद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ना हो सके तो इतना भी ठीक है, मतलब ये अच्छे से भीगा हुआ होना चाहिए ताकि इसको हम पीस सकें। तो अभी इसको मैं बस ऐसे ही, ऐसे तो इसका छिलका निकल जाता है, ये देखिए अगर हम निकालने लगेंगे ना तो ये देखिए इस तरह से। तो आज इसी से बनाऊंगी मैं कुछ। ये ना पुराने टाइम में काफ़ी बनाए जाते थे, अब लोगों ने ना छोड़ दिया बनाना, क्योंकि अब हर चीज़ बाज़ार से लेके आते हैं, हर चीज़ अब लोगों ने खुद बनाना छोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से, ये देखो इसका छिलका जो आसानी से निकल जाता है, इसका ऐसा कुछ नहीं है, छिलके का छिलका भी चलेगा। तो अभी इसको मैं फिर से एक पानी से धो लूँगी। बादाम, कच्चा बादाम, तो अभी मैंने इसमें फिर से साफ़ पानी डाल दिया ना, और एक लास्ट बार इसको मैं वो कर लेती हूँ इसमें को। और ये वाला जो है ना इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम गाय को देंगे, क्योंकि इसमें सोयाबीन के छिलके हैं तो इसमें भी पौष्टिकता होती हुई कुछ ना कुछ, और सारा अर्क जो है सोयाबीन का इसमें आ जाता है। तो इसको मैं गाय को दूंगी, जो ये पानी है। अभी ले लिया मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार, और उसमें डालूंगी मैं इन सोयाबीन को अब, और इसको हम पीसेंगे। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, और इसको हमें पीसना है बारीक बिल्कुल, ठीक है। ये है पुदीना, सबको पिला दो। पुदीने की चटनी बन रही है। हाँ 3 in 1, ये नहीं है स्कूल की वो। क्या डाला ना स्कूल में पे निकल दूंगा। अच्छा, उनको पिलाना। इसमें क्या पिसा आपने? नारदाना बस, नारदाना ही नारदाना। अच्छा है। तो यहाँ पे जो सोयाबीन मैंने भिगोई हुई थी उसको मैंने पीस लिया है यहाँ पे, और अभी इसमें डाल रही हूँ मैं मसाले। तो थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हल्का सा डालना है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना मसालेदार बढ़िया। और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो इसमें आप हींग भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ना साबुत जीरा जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला। आप ज़रूर डालें, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन लिया हुआ है, धूप काफ़ी अच्छी लगी हुई है, और अभी मैं पॉलीथीन पे ही इसको बनाऊँगी बड़ियों को। तो छोटी छोटी, मतलब जितनी बड़ी आप बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। और दाल वगैरह खा के ना, सब चीज़ें खा के बोर हो जाते हैं, तो ये बढ़िया जो है काफ़ी अच्छी लगती है बीच बीच में कभी बनानी हो तो। और यहाँ पे मैं धूप में बैठ के ये बढ़िया बना रही हूँ। तो वैसे तो नहीं, ये बढ़िया उड़द दाल की, मूंग दाल की बनाई जाती है, लेकिन आज मैंने ना सोयाबीन की बनाई है, क्योंकि सोयाबीन ना बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैंने सोचा चलिए सोयाबीन की बढ़िया बनाती हूँ इस बार। और अभी यहाँ पे सार्थक आ गया था मेरे पास, और मैंने इसको मना करी थी कि इसके ऊपर मत चढ़ो, तो देखो कितने नखरे कर रहा है, और अभी बार बार ना चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे क्या, बड़े क्या, बच्चे मतलब जिस काम के लिए मना करो ना वो काम तो करते ही है। और धीरे धीरे देखो ये यहाँ पे आके ना बैठ ही गया। और दिन में थोड़ी सी देरी के लिए हम लोग लग गए थे लहसुन को ग्रेड करने, तो यहाँ पे ग्रेड कर रहे हैं लहसुन। मम्मी है, नरजी भी है, पतिदेव है, मैं भी थी।
तो अभी शाम का टाइम 7:30 हो चुके हैं और मैं ना कुछ काम भूल गई थी। कपड़े धोए हुए हैं, ये देखिए, अभी ये उठाए नहीं थे सारे, यहाँ से नीचे तार पर सारे हैं, ये देखिए। और साथ में देखिए ये जो बड़ियाँ बनाई थी दिन में, ये भी अभी इकट्ठी नहीं करी थी, तो अभी इसको मैं ना उचाड़ूंगी नहीं, अभी निकालूंगी ना इसको। तो ये देखिए आधी टूट के आएगी है, टूट गई एक। इसको मैं ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी, इसमें कल का धूप लगेगा ना, उसके बाद ये खुद ही निकल जाएगी फिर। ये देखिए इसको मैं ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ और इसको उठा के अंदर रख दूंगी ऐसे। और अभी काऊ शेड का सारा काम निपटा के मैं लगी हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ अभी दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो सिंपल सी जो मलका की दाल होती है ना, रेड कलर वाली, वो बस वो बनाऊंगी रात के टाइम को। और साथ में बनेगी चपातियाँ। तो बस सिंपल सा डिनर जो हमारा यही होगा, दाल होगी और चपाती होगी। चावल नहीं बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि रात को ना चावल कम ही खाने चाहिए। और वैसे तो हमारे हो ही जाते हैं डेली, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर दाल के साथ चावल मांगते हैं। और जब मैं काऊ शेड को गई थी ना, तो दाल को मैं भिगो के रख गई थी, तो ये भी अच्छे से भीग चुकी है। और अभी ना बस बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी, ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो बस रात के टाइम तो मैं इतना ही कैप्चर कर पाई थी, इसके बाद मैंने कुछ और कैप्चर नहीं किया था। एक्चुअली कैप्चर किया था, लेकिन वो नेक्स्ट डे के ब्लॉग में आएगा। अभी मैं आपके साथ कुछ बातें करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी अभी देखिए, अभी खड़ी हूँ मैं अपने, जो हमने अभी रिसेंटली नया घर बनाया है। तो घर तो नहीं बोल सकते इसको, हमें पता क्या था, पहले मैं आपको पुराने शुरू से लेके बताती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये है हमारा पुराना मकान, और वो वाला जो है वो है नया मकान। और ये यहाँ पे जो है ये एक और बनाया है। क्यों बनाया है वो बताती हूँ। तो जो ये वाला मकान है ना, इसमें क्या है कि इसमें किचन जो है ना उसमें चिमनी नहीं है, और ये पुराने स्टाइल की बनी हुई है। ये देख सकते हैं आप, मिट्टी वाला है ना जैसे, मतलब ये तो दीवारें तो इसकी पत्थर की हैं, जो छत है उस पर मिट्टी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए छत पे मिट्टी है, ये देखिए इस पर। तो इसकी जो किचन है उसमें चिमनी नहीं है। ये देखिए यहाँ दिखाती हूँ, ये बिल्कुल छोटा सा यहाँ से, ये जैसे पुराने टाइम में होता था ना, बिल्कुल छोटा सा यहाँ से ये सुराख है। तो यहाँ से धुआं जो है बहुत कम निकलता है। तो ये जो मकान है ना, ये वाला, ये मकान है कम से कम 200 साल पुराना। जी हाँ, 200 साल पुराना। मतलब मेरी जो दादी सास थे ना, तो वो भी इतनी उम्र लगा के गए हैं, कोई 94-95 साल में ऐसे हुए हैं वो। अभी उनको 2 साल हुए हुए एक्सपायर हुए हुए। तो उनके भी दादाजी ने लगाया था ये मकान, कभी जब वो छोटे छोटे होते थे। तो मतलब 200 नहीं तो कम से कम मतलब 100-150 साल से ऊपर का तो है ही है ये वाला, ठीक है। तो जब तक मेरे हस्बैंड जो है, मतलब हाँ वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो यही मकान होता था। उसके बाद फिर बनाया था ये वाला मकान। ये देखिए, ये मतलब मेरी शादी से पहले बना हुआ है, ये मेरी शादी से 3-4 साल पहले बना हुआ है। तो उसके बाद बना था ये वाला मकान। तो कई मेरे से पूछते हैं ना कि आपके जो ओबरा है उसके ऊपर किसका घर है, तो ये वाला मकान जो है ये है वो वाला, ये देखिए। और अंदर चलती हूँ। हाँ ये है, मतलब मेरी शादी जब हुई थी ना, तो ये वाला घर था हमारा, जो वो नया घर था यहाँ पे। और यहाँ पे लाइट ही नहीं है, पता नहीं, तो कोई नहीं, मैं पर्दा ऑन कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने पर्दा ऑन कर दिया। तो यहाँ पे एक कमरा जो है ना, यहाँ पे बच्चे जो है टीवी देखने बैठते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कमरे की हालत जो है वो ख़राब करी हुई है। रजाई ऐसे बिछाई हुई है, ये देखो तय भी नहीं लगाया हुआ है, वहाँ पे टीवी जो है ऐसे ही लगा हुआ है। और तो हाँ, पूछ रहे थे मुझसे कि ये वाला घर किसका है। तो ये वाला घर मैं बताती हूँ ना, कि ये वाला घर भी हमारा ही है। हमारा मतलब हमारे मतलब परिवार वालों का, जैसे मम्मी पापा वगैरह ने बनाया है ये घर, मेरी शादी से तो पहले बनाया भाई, ठीक है। तो बाकी मेरा जो है इस घर में एक कमरा है, यहाँ पे ये मेरा सामान है इसमें पड़ा हुआ, क्योंकि जब शादी होके आई थी ना, तो मैं इसी घर में आई थी, और तब से लेके मेरा सामान जो है इसी कमरे में। तो पहले हम इसी कमरे में रहते थे, लेकिन फिर बाद में जब बच्चे हुए ना,
तो नैना हुई, सार्थक हुए, धैर्य के तक तो हम यही रहते थे। नैना सार्थक हुई, जब मेरी ननदों की शादी होगी तो फिर नीचे वाले पुराने घर में जो है ना कमरे खाली हो गए और फिर हम उसी में को शिफ्ट हो गए। और सच बताऊँ तो जब से नैना हुई ना तब से मैं उसी कमरे में हूँ, मतलब 4-5 साल हो गए हैं मुझे वहाँ पे। और वो ना बहुत अच्छे हैं, मतलब ठंडे हैं, तो उसमें से आने का ना मन ही नहीं करता है। और सच बताऊँ तो हमारा किचन है बिल्कुल नीचे है पुराने घर में, ठीक है। और फिर जैसे बच्चे होते छोटे छोटे हैं ना, तो बच्चे सुलाने फिर उठते हैं, मतलब 100 काम होते हैं, तो उसके लिए ना फिर ऊपर नीचे दौड़ना पड़ता है, उतने में ना बाकी काम जो है वो रह जाता है, तो इसलिए हम रहते हैं नीचे। और अभी क्या है कि जैसे अब सबका होता है ना अपना अपना, तो जो मेरे जेठ जेठानी जी हैं, ये वाला घर जो है ना ये हम उनके लिए छोड़ देंगे। तो मेरे जेठ है ना वो नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। जेठानी जी हैं, 2 बच्चे हैं उनके। तो जब हमारे, तभी मैं बोल रही हूँ ना कि हमने फिर एक नया घर लगाया है नीचे को, जिसमें बनाया है किचन। हमें ज़रूरत थी एक किचन की, तो लेकिन काफ़ी बड़ा लेंटर था ना वहाँ पे, छत काफ़ी बड़ी थी। मैं बाहर ही चल के दिखाती हूँ आपको, चलिए। सार्थक आ जाओ मम्मा। तो ये है मेरा कमरा जहाँ मैं शादी, हाँ आ जाओ। चार्जर है मम्मा, हाँ इसको रख दो, यहीं रख दो। ये पापा का चार्जर है, ओप्पो का, ओप्पो। आ जाओ, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे इस घर में है 4 कमरे हैं, एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे ये हॉल है, चाहे इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, डाइनिंग वगैरह कुछ भी। एक यहाँ पे है कमरा, ये देखिए, ये जैसे गेस्ट वगैरह बैठना हो सोने के लिए, यहाँ पे ये एक रूम ऐसा ही है खाली, ये कॉमन है हमारा सबका, जैसे कोई आता है ना तो बिठाने के लिए। और 2 कमरे इधर को हैं, ये जेठानी जी के बच्चों के, एक यहाँ पे बाहर, ये काफ़ी बड़ा सा हॉल है, काफ़ी बड़ा सारा हॉल है। और हाँ इतने सारे घर थे, बल्कि हमें रिश्तेदारों ने भी बोला कि इतना घर है, इधर भी घर है, उधर भी घर है, वहाँ पे घर डालने की क्या ज़रूरत थी। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर हैं जो वो भी बोलते रहते हैं कि वो वाला घर किसका है। तो ऐसा है कि ये वाला घर जो है ना, इसमें भी किचन नहीं है। और ये मतलब एक ही घर था ना, तो अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आगे को, तो फिर ज़रूरतें उस हिसाब से बड़ी हो जाती हैं। और नीचे जो है किचन, मैंने आपको बताया कि पुराने स्टाइल का है, उसमें कोई भी चिमनी नहीं है। और सच्ची में बहुत इरिटेट होते हैं आजकल गर्मियों में, तो ना इतना बुरा हाल हो जाता है, गर्मियों में क्या सर्दियों में भी, क्योंकि इतना धुआं लगता है ना इसमें कि मन करता है कि हे भगवान। और हर महीने में इसकी लिपाई भी होती है, लेकिन फिर भी ये किचन जो है ना ये वैसा का वैसा ही लगता है, लगता ही नहीं है कि इसकी लिपाई हुई है कि नहीं हुई है। तो हमें एक किचन की ज़रूरत थी, इसके लिए हमने सोचा कि किचन बनाएंगे। इसके लिए हमारे यहाँ पे आंगन में ही, यहाँ पे जगह काफ़ी सारी थी हमारी अपनी खाली थी, तो हमने इसके ऊपर यहाँ पे लेंटर डाला एक। अभी हमने वहाँ पे कुछ नहीं बनाया, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखिए किचन बनाने का सोच रहे थे। तो मैंने कहा पति देर से कि एक किचन ही क्या बनाना, इसके साथ 1-2 कमरे भी बना देते हैं क्योंकि काफ़ी सारी जगह है, तो ऐसी जगह जो है फिर वो छूट रही है, तो साथ में अपने हो जाता है ना, किचन भी क्या बनाना, 1-2 रूम भी बना देते। तो फिर ये देखिए, ये हमने यहाँ पे एंट्री होती है हमारे इधर से, ये देखिए, मुझे ना टूर कराना भी नहीं आता। अभी हमारे यहाँ पे लहसुन पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें अंदर लहसुन रखा हुआ है, वहाँ पे भी अंदर लहसुन पड़ा हुआ है, ग्रेड करने को भी रहता है। और मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपने कितना काम करा दिया, तो देखिए जी हमारा काम जो है वो लगभग पूरा हो ही चुका है, पेंट पूंट वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है। हमारे थोड़ा सा काम रहता था, जो गृह प्रवेश होता है ना, गृहस्थनी, वो पहले इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे जो चाचा जी हैं उनकी डेथ हुई थी। अभी उनको अप्रैल में साल हुआ है, मतलब उनकी वार्षिक हुई है ना अभी। तो अब उसके बाद अभी हम गए थे पंडित जी के पास, तो अभी जो है ना वो मुहूर्त ही नहीं है जो गृह प्रवेश होता है ना उसके, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, गृहस्थनी इतने सालों से मतलब टाइम से चल रहा है। और अभी फिर हमने सोचा कि चलो लगे हाथ कुछ और काम भी कर लेते हैं। तो हमारे जो पुराने टॉयलेट थे ना उसको हमने तोड़ दिया, और वहाँ पर हम दोबारा से नए बना रहे हैं। तो अभी उस पर लेंटर डाला हुआ है, बाकी उसमें प्लस्तर नहीं हुआ, उसमें भी अभी बहुत काम बचता है। तो जितने को मुहूर्त आएगा उतने को वो काम भी हो जाएगा। और अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो हमारे, मुझसे कह रहे थे ना कि आपने दिखाया नहीं, तो अभी इसमें दिखाने लायक इतना कुछ है नहीं।
ये देखिए अभी तो ना सामान भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये हमारा किचन, यहाँ पे मैं केक वगैरह डेकोरेट करती हूँ तो यहाँ पे उसका सामान पड़ा हुआ है। मैं समेट के रखती हूँ, लेकिन जैसे बच्चे आते रहते हैं ना अंदर, तो वो सारा कुछ निकाल देते हैं इधर बाहर को। ये चिमनी है और यहाँ पे हमने ये देखिए जो लोहे वाला होता है ना पानी वाला चूल्हा, वो फिट किया हुआ यहाँ पे करना है, मतलब अभी ये रहता है करने को, ये नहीं हुआ अभी। और यहाँ पे किचन है। किचन जो है हमारी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि गाँव में ना बड़ी बड़ी किचनें होती हैं। ये देखिए किचन काफ़ी बड़ी सारी हमने बनाई है। ये देखिए किचन ये है, इधर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। तो गांव में जो है ना हमारे किचन काफ़ी बड़ी रखी जाती है, छोटी छोटी नहीं होती। चूल्हा भी है, गैस भी है, सब कुछ उसके लिए उस हिसाब से छोड़ा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे छोटा सा कमरा है, स्टोर बोल सकते हैं, कुछ भी ना राशन पानी सामान कुछ भी रखना हो तो इसके अंदर अच्छे से रह सकता है। तो यहाँ पे हमने कबर्ड जो है वो लगाए हुए हैं अच्छे से। और बस यही है। तो हमारा मेन हमें जो ज़रूरत थी, अभी काम रहता है देखिए इसका थोड़ा सा। अभी यहाँ पे ये हमारी प्लाई जो है वो बची। साथ में आ जाओ बेटे, चलो चलो चलो। तो मेन हमें जो ज़रूरत थी ना, हमें थी ज़रूरत किचन की, कि हमारे किचन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा लगता था उसमें। और सच बताऊँ तो मेरे मायके में जो है ना हमारी किचन चिमनी वाली है, ऐसी नहीं है। मतलब जब मैं पैदा हुई थी ना उस टाइम हमारे नए मकान डल चुके थे, मिट्टी वाले होते थे पहले पुराने टाइम में सभी के होते थे मिट्टी वाले ना। तो जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम हमारे नए घर डल चुके थे। तो और जब मैं स्कूल गई थी फर्स्ट में सेकंड में, उस टाइम हमारे जो रसोई होती थी ना किचन, वो भी डल गया था। तो मुझे ना आदत भी नहीं थी इतने धुएं में, और बहुत अजीब भी लगता था पहले, और लेकिन अब आदत हो गई, अब अच्छा लगता है। वही किचन की ज़रूरत थी, उस करके हमने ये यहाँ पे किचन बनाई। किचन के साथ फिर हमने लगे हाथ मैं कहा चलिए 1-2 कमरे भी बना देते हैं, क्योंकि जो पुराने वाले मकान है ना उसको हम कभी ना कभी तो दोबारा से नया बनाएंगे ही। तो फिर वहाँ का जो सामान है इतना सारा, उसको शिफ्ट भी तो करेंगे कहीं। और आपको मैंने क्लियर भी कर दिया। आप बोलते हैं कि ये वाला घर आपका कि वो वाला घर, तो देखिए घर तो सारे ही अपने हैं, अपने ही लोग हैं, तो घर भी अपना ही है। क्योंकि हम होता ही है ना कि शादी होके जहाँ आए हैं तो वो अपना ही लगता है। लेकिन हमने फिर सोचा है ना कि जैसे जब भी कभी इस तरह से होगा कि हाँ ये वाला आप रखो, ये वाला हम रखेंगे, होता ही है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है देखिए ना। तो हम सोचा है कि फिर वो वाला घर हम जो है वो छोड़ देंगे पूरा। वहाँ पे एक कमरा है सिर्फ मेरे पास, मतलब हमारे पास। बाकी सास ससुर का तो हर जगह होता है, उनका तो यहाँ भी है, उनका तो वहाँ भी है, उनका तो हर जगह उन्हीं का ही है सब कुछ। और बाकी ये है कि वो वाला हम फिर उस टाइम छोड़ देंगे। और बाकी यहाँ पे हमने छोटा सा ये बनाया हुआ है अपना आशियाना। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। हाँ जी बेटे, हाँ चलो चलो। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।